गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज क्वोशिएंट रूल, है ना। इसे हम डिवीजन रूल भी बोलते हैं। तो डिवीजन रूल के लिए जैसे आपको फंक्शंस दे रखे हैं एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, कोई दो फंक्शन आपको दे रखे हैं, इसको मुझे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। दैट वैल्यू इज इक्वल टू डिनोमिनेटर मतलब जी का स्क्वायर एफ अपॉन जी इसकी फॉर्म में है, क्वोशिएंट की फॉर्म में है। तो आपको क्या करना है, जी का स्क्वायर, है ना, फिर जी को ऐसे रहने देना है डिफरेंशिएशन ऑफ एफ, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस एफ को ऐसे रखना है इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर जी। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मैं इस तरह से भी बोल सकता हूं कि भाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर इनटू, अगर भाई डी ओवर डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक है, तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज इक्वल टू एफ, हमारा क्या है, न्यूमरेटर है और डी डिनोमिनेटर है। तो यहां पर आपका हो गया डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन पहले होगा माइनस का, फिर न्यूमरेटर का ऐसे रहने देना है, न्यूमरेटर को ऐसे रहने देना है डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये क्वोशिएंट रूल है ना। एग्जांपल की अगर मैं बात करता हूं कि एग्जांपल, तो आप एग्जांपल ले सकते हैं जैसे x sin x अपॉन cos x, डिफरेंशिएट x sin x अपॉन 1 प्लस cos x। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा न्यूमरेटर है, ये हमारा डिनोमिनेटर है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, d ओवर dx ऑफ x sin x अपॉन cos x 1 प्लस cos x। तो यहाँ पर आपका हो गया 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर, 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर। अब मैं इस वैल्यू को देखूंगा, है ना, तो यहाँ पर क्या है, 1 प्लस cos x ऐसे रहने देना है, 1 प्लस cos x न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन इनटू डी ओवर dx ऑफ x sin x, है ना, माइनस न्यूमरेटर को ऐसे रख देना है x sin x डी ओवर dx ऑफ 1 प्लस cos x। ठीक है, तो 1 प्लस cos x, है ना, तो ये वैल्यू हमारी हो गई क्या, नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर। ठीक, अब 1 प्लस cos x इनटू इसका जब डिनोमिनेटर करेंगे तो ध्यान दीजिएगा इसमें हमारा प्रोडक्ट रूल लगेगा, है ना, मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा, क्योंकि एक फंक्शन हमारा यहाँ पर है और दूसरा फंक्शन कहाँ पर है, ये वाला फंक्शन, दोनों फंक्शन आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं। तो ये हो गया 1 प्लस cos x इनटू प्रोडक्ट रूल आपका कितना हो गया x, अब sin x का डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा, प्लस अब x करेंगे डिफरेंशिएशन, sin x को ऐसे रखेंगे तो 1 इंटू sin x माइनस का ये वैल्यू होगी cos x, जी 1 का डिफरेंशिएशन 0, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस x sin स्क्वायर x, है ना। तो ये वैल्यू होगी प्लस x sin स्क्वायर x। तो यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा मल्टीप्लाई करूँ, थोड़ा सा सिंपलीफाई करने की कोशिश करता हूँ, है ना, तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी x cos x प्लस का sin x प्लस का x cos स्क्वायर x एंड प्लस का sin x cos x, cos x प्लस का x sin स्क्वायर x। ठीक है, तो ये वैल्यू, अब cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, अगर मैंने इसको देखा कि x कॉमन ले लिया तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, दैट वैल्यू इज इक्वल टू 1, ना, तो 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 1 हो गई। अगर सिंपलीफाई होता है तो आप उसे सिंपलीफाई कर दीजिए थोड़ा सा, है ना, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा x, ये वैल्यू x हो जाएगी, sin स्क्वायर x प्लस cos x 1 हो जाएगा, है ना, x और प्लस
यहाँ पर x cos x, x cos x प्लस का x और sin स्क्वायर x प्लस का x sin स्क्वायर x प्लस का sin x cos x, sin x cos x, ठीक है, अपॉन आपका कितना है 1 प्लस cos x, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे आपके ऊपर जो फैक्टर बन रहा है ये भी 1 प्लस cos x का फैक्टर बन जाएगा, है ना, x sin स्क्वायर x नहीं, x sin स्क्वायर x, तो ये तो उसमें चला गया आपका, ये वैल्यू हो गई x, ये मैंने x लिख दिया, है ना, और ये वैल्यू sin x प्लस sin x, यहाँ पर आएगा sin x प्लस x sin स्क्वायर x, sin x प्लस sin x cos x, हाँ ठीक है। तो इसमें आपने x कॉमन ले लिया तो ये आपका हो गया, x कॉमन ले लिया तो 1 प्लस cos x प्लस यहां से आपने sin x कॉमन ले लिया, sin x, है ना, तो 1 प्लस cos x अपॉन आपका कितना हो गया 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ होल स्क्वायर, तो यहाँ पर 1 प्लस cos x आपका कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x sin x, तो आपका कितना हो गया 1 प्लस cos x, कॉमन ले लिया तो यहाँ पर x प्लस sin x इंटू x प्लस sin x अपॉन नीचे आपका हो गया 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट हो गया। अगर आपका सिंपलीफाई होता है तो आप उसे सिंपलीफाई कर लेंगे, अगर नहीं होता है तो आप उसे ऐसे छोड़ देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये आपका क्वोशिएंट रूल है, क्वोशिएंट रूल में आपको क्या करना होता है, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू का स्क्वायर, है ना, और पहले हम न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करते हैं और फिर बाद में डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करते हैं, बीच में माइनस का साइन रहता है, यहाँ पर बीच में माइनस का साइन रहता है और वहां पर आपका बीच में प्लस का साइन रहा करता था, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। तो बस ये है क्वोशिएंट रूल, और प्रोडक्ट रूल आपने मल्टीप्लिकेशन रूल पहले कर चुके हैं, इसमें भी आपने देख लिया एक बार मल्टीप्लिकेशन रूल का क्वेश्चन, है ना, तो उसी पे बेस्ड आपको डिफरेंशिएशन करना है। बेसिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन हमें पता होना चाहिए तो हम कर सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, डिफरेंशिएट पी एक्स स्क्वायर प्लस का क्यू एक्स प्लस का आर अपॉन ए एक्स प्लस पी, इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करने के लिए हमारा क्या होगा, डी ओवर डी एक्स ऑफ पी एक्स स्क्वायर प्लस का क्यू एक्स प्लस का आर अपॉन ए एक्स प्लस का बी इज इक्वल टू, यहाँ पर आपका हो जाएगा कि ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, है ना, और ऊपर ए एक्स प्लस बी, इसको ऐसे रहने देना है इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, है ना, तो डी ओवर डी एक्स ऑफ पी एक्स स्क्वायर प्लस का क्यू एक्स प्लस का आर माइनस आपका क्या होगा, न्यूमरेटर को ऐसे रख देना है पी एक्स स्क्वायर प्लस का क्यू एक्स प्लस का आर, इसको ऐसे रखने देना है इनटू डी ओवर डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी, ठीक है। तो ये वैल्यू, अब ये वैल्यू के लिए आपको क्या करना है कि ए एक्स प्लस का बी, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा कि भाई पी एक्स, यहां पर हो जाएगा 2px प्लस का क्यू, है ना, इसका 2x हो गया तो 2px हो जाएगा और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा तो q बचेगा, यहाँ पर r का डिफरेंशिएशन 0 माइनस px स्क्वायर प्लस का qx प्लस का r इनटू यहाँ पर a डिफरेंशिएशन हो जाएगा और a 0, तो a प्लस 0 आपका ये वैल्यू, ठीक है। तो ये सिंपलीफाई होगी, कुछ इसमें ऐसी कोई वैल्यू नहीं बचेगी जो आपको नॉर्मली है, इसको आप ऐसे रख देंगे, इसमें ax प्लस b इसका होल स्क्वायर, नॉर्मली आप ऐसे रख देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, है ना।
तो ये डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, ये इसका फंक्शन का डिफरेंशिएशन है ना। तो इसी तरह से और भी क्वेश्चंस है जो भी आपको देखना है। जैसे आपको फंक्शन के टर्म्स में अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है ना, जैसे क्वेश्चन आपको दे दिया गया है, if for the function f of x है ना, if f of x is equal to, आपको फंक्शन गिवन है f of x is equal to kx क्यूब माइनस का 5x प्लस का 4, kx क्यूब माइनस का 5x प्लस का 4, एंड आपको गिवन है कि f डैश x f डैश 3 is equal to f dash 3 is equal to गिवन है 37, then find k, आपको k की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये गिवन है और ये गिवन है, तो आपको k की वैल्यू निकालनी है। f dash x क्या है, f dash of x ये क्या होता है, ये वैल्यू हमारी होती है dy over dx है ना। तो अगर हमारा y ये है तो इससे डिफरेंशिएट करेंगे तो dy over dx मिल जाएगा। तो गिवन क्या है, गिवन कि y इक्वल टू kx क्यूब माइनस का 5x प्लस का 4, तो यहाँ पर मैं बोलूँ कि dy over dx जो आ जाएगा इज इक्वल टू f डैश ऑफ x है ना, उसको डिफरेंशिएट, ये सेम वैल्यू होती है, डिफरेंशिएशन dy over dx को f डैश ऑफ x बोलते हैं। तो इज इक्वल टू अब k इंटू 3x स्क्वायर डिफरेंशिएट करेंगे 3x स्क्वायर माइनस का 5, ये वैल्यू वहां पर। अब आपको बोला गया है कि f डैश 3 इज इक्वल टू 37, तो f डैश ऑफ 3 इज इक्वल टू 37, तो यहाँ पर f डैश 3 की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, तो यहाँ पर होगा k f डैश x ही है, तो f डैश 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस का 5 इज इक्वल टू 37, तो यहाँ पर k इंटू 327 इज इक्वल टू आपको 37 प्लस का 5 इज इक्वल टू 42 है ना। तो 42, तो आपका k की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई, 42/27। ठीक है, तो ये हमारी k की वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चंस होते हैं हम उन्हें सॉल्व कर सकते हैं, नॉर्मली इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन टूल जो बोला गया है उसको अप्लाई करना है ना। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये आपको इसी तरह से आपको दे रखा है कि एक प्रूविंग करने वाले क्वेश्चंस होंगे, प्रूविंग करने वाले क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो कैसे प्रूव करने हैं तो वो भी देख लीजिए। आपको बोला गया है if y is equal to x plus 1 upon x, to prove that x square dy over dx माइनस का xy प्लस का 2 is equal to 0 है ना, ये प्रूव करना है। तो आप क्या कर सकते हैं कि भाई यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपने dy over dx लेफ्ट साइड को 0 के इक्वल कन्वर्ट कर सकते हैं है ना जी। लेफ्ट साइड में हमें dy over dx की वैल्यू पुट कर देंगे और y की वैल्यू पुट कर देंगे, पूरी की पूरी वैल्यू x में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आपको गिवन जो वैल्यू क्या है, गिवन इज इक्वल टू y इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x। तो यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy over dx इज इक्वल टू x का डिफरेंशिएशन 1 और 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमारी किसकी आ गई, दिस इज द वैल्यू ऑफ dy over dx। ठीक है, तो फिर यहाँ पर अगर मैंने एलसीएम ले लिया कि x स्क्वायर मल्टीप्लाई x, थोड़ा सा अगर dy over dx इज इक्वल टू हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x स्क्वायर dy over dx की जो वैल्यू हो जाएगी दैट इज x स्क्वायर माइनस 1। मतलब ये मैंने ये वैल्यू ना निकाल कर ये पूरी वैल्यू निकाली, क्योंकि ये आसान थी निकालनी वैल्यू, ये आसान थी हमारे लिए, कैलकुलेट करना बहुत आसान था। ठीक है, तो सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड, तो जो मुझे प्रूव करना है, टू प्रूव क्या x स्क्वायर dy over dx
माइनस का एक्स वाई प्लस का 2 इज इक्वल टू 0 है ना। तो इसमें मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड कितना है, तो लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स, तो ये वैल्यू तो यही है एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस का एक्स इंटू वाई, वाई कितना है ये आपको गिवन है ना। तो यहाँ पर लिख देना y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस का 2 है ना। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये वैल्यू हो गई एक्स स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन एक्स, ये x इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस या फिर ये ब्रैकेट माइनस 1 तो प्लस 1 यहाँ पर आ जाएगा माइनस प्लस का 2, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी हो गई एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस का 2, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट और माइनस माइनस 1 माइनस 2 कैंसिल आउट हो गया है ना। तो इक्वल टू क्या हो गया 0 विच इज इक्वल टू क्या है राइट हैंड साइड, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस होंगे जो हमें प्रूव करने होंगे लेफ्ट साइड से राइट साइड में कन्वर्ट करने वाले है ना। तो हम उस तरह से उसे प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो यही बेटा हमारा ये डिफरेंशिएशन है ना, जिसमें हमारा मल्टीप्लिकेशन रूल, डिवीजन रूल है ना, ये सारा रूल लगते हैं। बाकी नॉर्मल डिफरेंशिएशन है उसको आप करेंगे, ठीक है। यही आपको एक्सरसाइज चाहिए। थैंक यू बेटा।